आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका आर्टिकल है? डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर आ रहे हैं। और डीपीएसपी का मतलब ये है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल है और नॉट इनजस्टिसिएबल है। मतलब कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकता, हम कोर्ट इसे ऑर्डर नहीं दे सकता स्टेट को कि डीपीएसपी के अंदर जो से लागू करो। ये स्टेट की या गवर्नमेंट की अपनी मोरल जिम्मेदारी है कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बनाए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमसे छीने जा रहे हैं, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 39 ऑफ द डीपीएसपी क्या कह रहा है? 39 के कई सारे पार्ट हैं। डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। 39 का ए कह रहा है इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वोमेन टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब आप काम कर सको, अपनी जीविका चला सको, उसके लिए सभी को इक्वल अधिकार दिए जाएंगे, मैन और वोमेन दोनों को। ये क्या होगा? इससे प्रमोट हो गई इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड इंश्योर होगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वोमेन। मतलब दोनों मिलकर इक्वली काम कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाएंगे। इकोनॉमिक लेवल पर ऐसा है कि औरत और आदमी दोनों काम कर सकते हैं, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगे। 39 का ए ये कह रहा है। 39 का भी कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। मतलब कम्युनिटी के जैसे कि मिनरल्स हैं तो वो उस स्टेट के हैं, तो सभी को उस स्टेट के लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। इट इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ। जो भी नेशनल वेल्थ है उसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, सभी को मिलना चाहिए। 39 का सी कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए फ्यू हैंड। देखो, अमीरों को और अमीर बनाने की कोशिश कम करनी है, मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में नहीं देनी है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए फ्यू हैंड। ऐसा ना हो कि जैसे बाजार में बस एक ही दुकान हो तो कैसे चलेगा? फिर तो दुकान अपने मनमाने काम दाम पे चीज़ें बेचेगी। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक के हाथ में होने से रोकना है। मतलब अगर एक ही आदमी पूरे देश में फैक्ट्री लगाए, सारा सामान उसी की फैक्ट्री में बने, तो वो तो फिर ऊँचे दाम पर बेचेगा। तो ये होने से रोकना है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ कंसंट्रेट हो एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यू हैंड, इसे रोकना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स, यही होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो वो अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, तो उसे रोकना है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स, एक्सप्लॉयटेशन बाय पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स को रोकना है। मतलब ऐसा है कि किसी की भी एक ऑटोनॉमी नहीं फैलने देनी कंट्री में, इक्वल हैंड होने चाहिए। जैसे कि बीएसएनएल था, इंडिया का गवर्नमेंट का था, एयरटेल, फिर जियो आए, तो बीएसएनएल को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया। तो एक पब्लिक में रहना चाहिए सरकार का भी वो, कि पब्लिक से अंधाधुंध पैसे की खींच ना हो पाए। मतलब किसी एक का राज चलेगा ना किसी एक फील्ड में, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो 2-4 कंपटीटर होने चाहिए। तो क्या रोकना है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कुछ हाथों में जाने से रोकना है, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन वो ना कर पाएँ। 39 का डी कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन एंड वोमेन। देखो, 8 घंटे फैक्ट्री में औरत भी काम कर रही है, आदमी भी काम कर रहा है, तो उन दोनों को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए। इससे होगा क्या? प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, फैक्ट्री में 8 घंटे में आदमी भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, पर उनकी इक्वल पे नहीं है, तो ये गलत है, ये रोकना चाहिए। 39 का ई कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो, वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉयट वो हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी कितनी ही मिल रही है और वो 12-14 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसे रोकना है। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा काम करो ना कम पैसा देना, तो ये रोकना है भाई, जितना काम करो उतना पैसा दो। प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द हैजार्डस कंडीशंस, फैक्ट्री में ऐसी बुरी कंडीशंस होती है जिसमें वो काम करते हैं। थर्टी नाइन का एफ कह रहा है चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर विद द फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड नेगलेक्ट। चिल्ड्रन को
अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो हेल्दी मैनर में अपनी डिग्निटी के साथ रह सकें, फ्रीली रह सकें, एक्सप्लॉयटेशन या नेगलेक्ट से उन्हें रोका जा सके। ये है आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आ रहा है किसके अंदर? डीपीएसपी के अंडर आ रहा है। डीपीएसपी है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।